नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ओरल कैंसर यानी मुंह के कैंसर के बारे में। यह क्या होता है, यह क्यों होता है, किन किन कारणों से यह होता है और साथ ही साथ इसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आप इसको अर्ली स्टेज में पहचान पाएं, इसको जल्दी से जल्दी पहचान पाएं और नज़दीकी डॉक्टर से समय रहते हुए संपर्क कर पाएं। उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंह का कैंसर यानी मुंह के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उन सभी के कैंसर को कलेक्टिवली ओरल कैंसर के नाम से पुकारा जाता है या ओरल कैंसर बोला जाता है। इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका जिंजीवा हो गया यानी कि गम्स हो गए, मसूड़े जिनको कहा जाता है, आपके होठ हो गए, लिप्स। इसके अंदर भी अगर कोई लीजन बनता है तो इसको भी ओरल कैंसर में कंसीडर किया जाता है। फ्लोर ऑफ माउथ यानी कि आपके जीभ के नीचे वाला हिस्सा भी इसी ओरल कैंसर की कैटेगरी में आता है। अगर आपका बक्कल म्यूकोसा है यानी अंदर के जो गालों का एरिया है या म्यूकस मेम्ब्रेन है, यह भी इसी ओरल कैविटी में आती है। टंग का आगे वाला हिस्सा, टंग का पीछे वाला हिस्सा भी इन्हीं कंपोनेंट्स में आता है। हार्ड पैलेट जो कि ऊपर वाला जो हार्ड एरिया है पैलेट का, वो भी ओरल कैविटी में ही कंसीडर किया जाता है। रेट्रोमोलर ट्राइगोन यानी कि आपके जो मोलर टीथ है, लास्ट वाले जो दांत हैं, उसके पास में जो हार्ड वाला एरिया है, यह भी इसी ओरल कैविटी की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा टॉन्सिल्स हो गए या वॉल ऑफ थ्रोट हो गई यानी कि आपकी गले की जो दीवारें हैं और उसके आसपास जो टॉन्सिल्स है, ये भी ओरल कैविटी में कंसीडर किए जाते हैं। अगर इन सभी पार्ट से जुड़ा हुआ या इनमें से किसी भी एक पार्ट से जुड़ा हुआ कैंसर आपको होता है या कोई लीजन होता है, तो उसको ओरल कैंसर की कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाता है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ओरल कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। और इनके लक्षणों के बारे में बात करें तो शुरुआती तौर पर आपको जो लक्षण दिखाई देंगे, आपको जितने भी ओरल कैविटी के पार्ट्स मैंने बताए, इनमें कहीं पर भी अगर आपको सफेद कलर के धब्बे दिखाई देते हैं या सफेद और रेड कलर के धब्बे दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ओरल कैंसर की संभावना हो सकती है। आपको नजदीकी चिकित्सक से एक बार संपर्क करना चाहिए। मुंह अगर कम खुल रहा है यानी कि ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस है, आपका मुंह कम खुलता है, आप खाना मुश्किल से खा पाते हैं, तो ऐसी कंडीशंस भी एज अ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कैंसर के लिए काम करती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से एक बार संपर्क करना चाहिए। लंबे समय तक अगर आपको छाले बने हुए हैं और छाले ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी कैंसर की आपको सस्पेक्ट रह सकता है, ऐसा सस्पिशियस रहता है कि आपको कैंसर हो। इसके लिए भी आपको डॉक्टर से, नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। छाले अगर किसी एक जगह पर होकर दूसरी जगह पर हो रहे हैं, एक जगह से ठीक होकर दूसरी जगह हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन जो है कैंसर में नहीं आती है। उसको लेकर आपको घबराना नहीं है। कैंसर तभी कंसीडर किया जा सकता है या कैंसर के लिए सस्पिशियस तभी हुआ जा सकता है जब आपको किसी एक पर्टिकुलर साइट पर छाला लंबे समय तक बना हुआ है, 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, एक लंबा टाइम पीरियड हो गया और वो छाला ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कैंसर की संभावनाएं रहती है। एडवांस स्टेजेस में या थोड़ा बहुत अगर चीज़ें प्रोग्रेस कर जाती है, तो उसके बाद में आवाज़ में फ़र्क आने लगता है, सलाइवेशन ज़्यादा होता है यानी कि लार ज़्यादा बनने लगती है, लार निगलने में परेशानी होती है, खाना निगलने में अगर परेशानी हो रही है, गले में गांठ महसूस हो रही है या गांठ जैसा आपको कुछ हार्ड महसूस हो रहा है, आपको लार के साथ में खून आ रहा है या मुंह से या ओरल कैविटी से कहीं से आपको जहाँ पे लीजन हो रखा है वहां से अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी कैंसर की संभावनाएं रहती है। तो आपको नजदीकी चिकित्सक से एक बार संपर्क करना चाहिए। कैंसर की शुरुआत हमेशा ल्यूकोप्लेकिया से होती है यानी व्हाइट कलर के पैचेज से इसका स्टार्ट होता है, या इरिथ्रोप्लेकिया यानी कि व्हाइट और रेड कलर के पैचेज जो बनते हैं, उनसे ही कैंसर की शुरुआत होती है। और उन्हीं को ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ल्यूकोप्लेकिया हुआ है तो कैंसर होगा ही, लेकिन ऐसा ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि ल्यूकोप्लेकिया होने के बाद में, सफ़ेद कलर के धब्बे होने के बाद में, आपका वो जो केस है वो कैंसर में डेवलप हो गया या कन्वर्ट हो गया है या आगे जाके कैंसर में प्रोग्रेस कर गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। कारणों के बारे में बात करें यानी कॉजेज के बारे में बात करें, तो बहुत ही कॉमन कॉज है
तंबाकू यानी टोबैको अगर कोई च्यू करता है, तंबाकू को चबाता है, मुंह में रखता है, या गुटखा खाने की आदत है, या आप स्मोक करते हैं, धूम्रपान करने की, या सिगरेट, बीड़ी, इन चीज़ों की अगर आपको आदत है, तो ऐसी कंडीशन भी आपको कैंसर की तरफ ले जा सकती है। ऐसी आदतें आपको कैंसर की ओर ले जा सकती है, तो उसको आज ही छोड़ दीजिए। एचपीवी के जो केसेस हैं यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अगर आपको रहा है या आपको है, तो ऐसी कंडीशंस भी आगे जाके कैंसर में डेवलप हो सकती है। इल फिटेड डेंचर्स या पुअरली मेड डेंचर्स यानी कि ऐसे जो नकली दांत या नकली जो डेंचर्स बनाते हैं डेंटिस्ट, या डेंटिस्ट से नहीं बनवाया आपने और किसी ऐसे ही आपने रोड साइड किसी से बनवा लिया और वो फिटिंग प्रॉपर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में बार बार वहाँ पर किसी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन पे या म्यूकोसा पे जब वो हिट करेगा, बार बार उसको इरिटेट करेगा, तो ऐसी कंडीशन में भी कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं और प्रॉपर शेप में नहीं है, और अगर वो बार बार किसी म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे पेशेंट्स जो कि अल्कोहल लेते हैं, रेगुलरली पीने की आदत है और लंबे समय से यह चीज़ें चल रही है, तो अल्कोहल की वजह से भी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इरिटेट होती है और आगे जाके यह केसेस कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, तो डॉक्टर आपके कंफर्मेशन के लिए बायोप्सी टेस्ट करवाते हैं। बायोप्सी टेस्ट में आपका जिस साइट पर यह छाला या यह जो धब्बा हो रखा है, वहाँ से टिश्यूज लिए जाते हैं और उनका मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और पता किया जाता है कि यह कैंसरस है या नहीं है। उसके अलावा कंफर्मेटरी या यूं कहे कि स्टेजिंग करने के लिए या उसका स्टेज पता करने के लिए आगे भी कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे सीटी स्कैन, पैट स्कैन, एमआरआई स्कैन। ये सब आपका जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो स्पेशलिस्ट है, वो डिसाइड करता है कि क्या क्या टेस्ट करवाने हैं और कैसे करवाने हैं। तो इसके लिए आपको चिकित्सक से संपर्क करना पड़ेगा। अर्ली स्टेज में जब आप संपर्क कर लेते हैं, तो उसको ठीक करने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए जब भी आपको इस प्रकार का कोई साइन या सिम्टम देखने को मिले, तो नज़दीकी चिकित्सक से जरूर ऑरल कैंसर के बारे में यह इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।